जेडीयू की बैठक हुई तो जेडीयू की बैठक में भी जमकर सियासत हुई। जेडीयू की बैठक में जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जासूसी कराने का आरोप लगाया था और इन तमाम चीजों पर एक के बाद एक मुद्दे सामने आए और तेजस्वी यादव के विज्ञापन पर दिए बयान को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही जेडीयू ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत भी दिए हैं और आने वाले एक साल के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर अभी से निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पटना से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास, क्योंकि चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं और अब जेडीयू ने अपने तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, संगठन के पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया है, टारगेट दिया है। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, बैठक में क्या क्या हुआ, क्या कुछ निकलकर बाहर आया? सभा के परिणाम आने के बाद ये बैठक बुलाई गई है जदयू में, और जदयू के तमाम प्रकोष्ठ की बैठक थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही थी। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जो बात कर जाए तो नीतीश कुमार जो जिस तरीके से 2005 से लगातार किंग मेकर के भूमिका में बिहार में बने हुए हैं, इसको लेकर जो अशोक चौधरी ने आज हुंकार भरी है कि उनको अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। लगातार जो नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठता है कि जो उनकी पार्टी 2020 में जिस तरीके से डैमेज हुई, 43 सीट पर ही सिमट गई थी, उसको लेकर भी कई तरीके का रणनीति बनाया गया कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में जो संगठन अभी है, संगठन को अभी से ही परिश्रम करना होगा, तभी आगे चल के जनता हम पर भरोसा जताएगी। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो योजनाएं चल रही है, जो बिहार सरकार की ओर से योजनाएं जो चल रही है, उस योजनाओं को धरातल स्तर तक पहुंचाया जाए और कार्यकर्ताओं को माध्यम से जो आम पब्लिक है उसको समझाया जाए। इस तमाम मुद्दों आज को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ बात कर लिए तो जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार, उनका साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं और जिधर भी नीतीश कुमार रहते हैं उधर ही सरकार बनती है। देखा कि नीतीश कुमार 2005 से लगातार सत्ता पे काबिज हैं, वो चाहे आरजेडी के साथ में हो, वो चाहे बीजेपी के साथ में हो, लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही बनते आ रहे हैं। और ऐसे में 2025 को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया कि 2025 में नीतीश कुमार फिर से बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और संगठन को अभी से ही विस्तार और साथ ही साथ संगठन को अभी से ही मजबूत करने की जरूरत है। और जो सरकार की ओर से जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। जो दबे कुचे जो वंचित लोग हैं उनके तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आज भी जो बिहार में जो शिक्षा की कमी थोड़ा सा जरूर है कि उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो योजनाएं चल रही है उनके पास पहुंचना चाहिए। और उसके बाद ही जनता भरोसा जताएगी, तभी हमको 2025 में जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है और नीतीश कुमार 2025 में फिर से मजबूत होंगे और उनकी सरकार बनेगी। जी उदय, जा सकता है कि जेडीयू जिस तरह से तैयारियों में जुटी है, तेजस्वी यादव ने जासूसी के आरोप लगाए, विज्ञापन पर सवाल उठाए, इन सब बातों पर भी जेडीयू में चर्चा हुई है। लगता है कि रणनीति क्या होगी, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, वार पलटवार कैसे होगा, इन तमाम चीजों पर बैठक में चर्चा हुई होगी। आज अभियंता दिवस है, माफ करिएगा, कल अभियंता दिवस था। अभियंता दिवस के मौके पर देखें कि राजधानी पटना के कई प्रमुख पेपर हैं, उसमें नीतीश कुमार का बगावते फोटो के साथ और जो अभियंता दिवस का शुभकामनाएं दिया गया। नीतीश कुमार पेशे से इंजीनियर भी हैं, उसको लेकर कहीं वो जो विज्ञापन था उस विज्ञापन में कई प्रमुख चर्चा की गई थी। उसी को लेकर आज तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर जो कहा कि जो जासूसी का आरोप लगाया कि जब हम 17 महीने की सरकार में हम जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तब हम लगातार जो विज्ञापन देते थे उस विज्ञापन में जासूस करके नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि को गिनाना चाहते थे। और आज उसी का परिणाम देखने को मिला कि नीतीश कुमार के जो तमाम जो इर्द गिर्द के जो मंत्री हैं वो नीतीश कुमार को आगे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सब छवि में आगे हैं। ऐसे में लेकर उनका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार पर निशाना रहा कि जासूसी करने को लेकर। इसके साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव हैं, आज जो बैठक में एक और घटना जो
क्रम जो देखने को मिला उसको लेकर निशाना साधा। जो घटनाक्रम यह था कि सुबह में जब बैठक में पहुंचे विजेंद्र यादव, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जेडीयू के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और जब 2003 में उनकी जब पार्टी की गठन हो रही थी जेडीयू की, उस समय नीतीश कुमार के साथ वो कंधों से कंधों मिलाकर खड़े रहे। और वो आज बैठक में पहुंचते तो उनका एक मैसेज रहता है कि हम जदयू का सदस्य नहीं है। इसका कारण था कि उनका फोटो कहीं भी पोस्टल में नहीं लगा हुआ था। कुछ महीने पहले मनीष वर्मा आते हैं पार्टी में, मनीष वर्मा ज्वाइन करते हैं, मनीष वर्मा की तस्वीर सब जगह लगी रहती है, लेकिन जो वो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं उनका नहीं तस्वीर थी। उनको लेकर उनकी नाराजगी जरूर देखने को मिला, और नाराजगी के बाद फिर जब वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो फिर वो निकल दिए थे, बैठक में नहीं पहुंचे। फिर उनको मनाया गया, फिर बैठक में गए। बैठक के बाद जब निकलते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो अपना बयान से वो बदल लेते हैं। बयान के हम मजाक किए थे, हम तो जदयू के हैं मेंबर और जदयू से शुरू से ही लगे हुए हैं। इसका कहीं ना कहीं आज जगता जगता जो उदाहरण तेजस्वी यादव ने भी मुजफ्फरपुर के अपने जो यात्रा के दौरान उन्होंने निशाना साधा कि जदयू में पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। जिस तरीके से शरद यादव को दरकिनार किया गया, उस तरीके से विजेंद्र यादव को भी दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन अब जो है विजेंद्र यादव के जो लेकर जो सस्पेंस था वो सस्पेंस खत्म हो गया। वो अपने खुद पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम मजाक कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या जो निर्णय लिया गया, वो आने वाला जो चुनाव होगा 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में निभा पाते हैं, या फिर 2020 वाली स्थिति बनती है जिस तरीके से अभी गठबंधन के अंदर कई दल अभी से क्या कुछ उभर कर सामने आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।